ये है मेरे घंटे का किंग। इसने फिर प्रूव कर दिया एक बार के भाईजान ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। और बाबर आजम के जो फादर है वो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, बाबर आजम रोडों पे लड़ रहे हैं। बाबर और रिजवान कहीं ना कहीं दिल में जरूर है कि भाई हम T20 टीम से ड्रॉप हुए हैं। वो नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोस बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। बेचारा बंदा पाकिस्तान का क्रिकेटर वो चुपचाप जो है मस्जिद से बाहर आ रहा है नमाज पढ़ के और तुम उसको घंटे का किंग बोल रहे हो। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन जब घंटा आजम मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था तो रोडों पे फैंस ने उसे घेर लिया फोटो खिंचाने के लिए। तो घंटा आजम वहां पे गुस्सा हो गया और वहीं पे किसी फैंस ने उसे घंटा घंटा करके चिढ़ाने लगा तो गुस्सा हो गया और एक फैंस को हाथ से ऐसे मार दिया और वहां से चल दिया। तो इसी के ऊपर जब घंटा आजम का पाकिस्तानी में घंटा बजा रही है तो हम मजे क्यों ना ले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। 2 टके के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फड्डा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भैया पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना। ना परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है। इसने फिर प्रूफ कर दिया ये है मेरे घंटे का किंग। इसने फिर प्रूव कर दिया एक बार के भाईजान ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके। सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। और बाना बाहर सोनू पीली चप्पल, वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड में कर दिया। ये आपकी औकात है। ये जो बॉब्जी के फैंस है ना, इनकी ये औकात उसने छोड़ी है। यार ये क्या है, मतलब के नमाज पढ़ के बाबर आजम वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने तकरार किया कि जी हमारा तस्वीर खिंचवा ले। बाबर आजम इस बात पे गुस्सा हो गए। यार देखो बात ये है ना, बाबर आजम इतना बड़ा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा है ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कमरान अकमल, उस्मान कादरी, ये थोड़े एक्स्ट्रा ही मतलब गुस्से में रहते हैं। हमने इनको थोड़ा ये मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं रहते हैं ज्यादातर। हमने देखा इस खानदान के बच्चे ना ज्यादातर रोला ही डाल के रखते हैं। मतलब कभी किसी का किस बात पे रोला हो रहा होता है, किसी का किस बात पे रोला हो रहा होता है। तो आप इतने बड़े नाम हो, आपको इग्नोर करके निकलना चाहिए। तस्वीर खिंचवाएंगे अब आपसे। अब आप अगर एक झमगटे में जाओगे कभी भी, ये तो आपके लिए ऑनर की बात होनी चाहिए ना कि आप एक स्टार हो। और अगर आपने नहीं भी खिंचवानी है तरीकेकार से बस निकलो। ये नहीं लड़ो यार। इसमें अगर आपको आप नहीं भी खिंचवाना चाह रहे तस्वीर तो आप कह दो कि ठीक है यार मैं नहीं हूं, मैंने घर जाना है, गर्मी है, बस मैं घर जा रहा हूं, तो ना खिंचवाओ। लेकिन अगर आप सबको हट जाओ, तुम्हें तमीज नहीं है। जब तुम जहां खड़े होगे वहां कैमरा तो ऑन हो गई होगा। जब तुम पाकिस्तान के ब्रांड हो तो कैमरा तो ऑन होना ही होना है। आप पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटी हो तो ये फिर आप इस पे कैसे बुरा मना सकते हो कि जी मेरे से एक तस्वीर खिंचवाने कोई क्यों आ गया। आई थिंक ये एक बिल्कुल ही छोटी सी बात होती है फील है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार हो, पाकिस्तान के स्टार हो। आप देखो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप होती हो तो लोग बात करते हैं आपके लिए सोशल मीडिया में हर जगह कि यार बाबर को वापस आना चाहिए, ये होना चाहिए। और बाकी देखो जो भी कमरान अकमल का भी आई थिंक जो सिद्दीकी साहब है जो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, उसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जो कमरान अकमल एक पॉडकास्ट में बैठ के बोला था कि बाबर आजम और रिजवान, उन्होंने 2 का नाम मेंशन किया था। शायद जो ये सिद्दीकी आजम साहब है उनको इस बात पे गुस्सा आया है। उन्होंने उस बात पे कहा था कि बाबर आजम और रिजवान को अब टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। वो T20 से तो ड्रॉप हो गए, शायद आगे आने वाले वक्त में वो आपको ODI में भी नजर ना आए, लेकिन वो टेस्ट पर उन दोनों को चाहिए फोकस करें। इस बात पर उनको बाबर आजम को जो फादर है उनको गुस्सा आया था। कल था जुम्मे का दिन, एक वीडियो वायरल हो गई कल रात को। लग ये रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद बाबर आजम को कुछ फैंस ने तंग किया और उसके बाद बाबर आजम नाराज हो गए। वो वीडियो भी वायरल हो गई, उसके ऊपर भी लोग तंग कर रहे हैं और बाबर भी धक्का वक्का देके जा रहे हैं फैन को, दफा हो जाए यहाँ से। बहस किसी से हो रही है, धक्का किसी को दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता हम लोग भी हर किसी के पीछे इतना क्यों पड़ जाते हैं। जब एक बंदा गिरा हुआ होता है यार, गिरे हुए बंदे को मजीद गिराना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। आप जितना भी कह लो, बाबर और रिजवान कहीं ना कहीं दिल में जरूर है कि भाई हम T20 टीम से ड्रॉप हुए हैं। जाहिर सी बात है पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को जुमला कस देगी तो जाहिर सी बात अगले को भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है। हमारी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि यार मतलब जो भी है आपको पसंद है नहीं पसंद है, किसी को पसंद है तो एक्सट्रीम लेवल पे पसंद है, किसी को नहीं पसंद तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पसंद। मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज का सबसे बड़ा
हामी भी हूँ, इस चीज का सबसे बड़ा नासिर भी हूँ और इस चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेट भी करता हूँ। बट एक कंट्रोवर्सी आई कि फैंस के साथ झगड़े की वीडियो सामने आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रही है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि बाबर आजम, ये एक दिन पुरानी वीडियो है कि बाबर आजम जुमा की नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे और वहाँ पर फैंस इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ये तो मुझे पता है कि उनके घर के बाहर भी, जब लोगों को पता हो कि बाबर आजम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो घर के बाहर भी काफ़ी फ़ैन इकट्ठे होते हैं कि जैसे बाहर निकलेंगे तस्वीरें ले लेंगे। ईद के दिन की तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि जब बाबर आजम ने ईद लाहौर में की थी, उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो ये जुमे की वीडियो एक्चुअली में, जैसे वो नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोज़ बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फ़ैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने अब कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ हीटेड मूवमेंट हमें देखने को मिले। इससे पहले इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उस वक्त भी जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब भी फैंस काफ़ी इकट्ठे थे उस होटल के बाहर में और वो वीडियो बना रहे थे। तब भी फैंस के साथ वो थोड़े से उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया और बाबर आजम ने, तब तबादला नहीं कह सकते, बाबर आजम ने किया और फैंस ने कहा कि हम तो इकट्ठे हुए थे आपके साथ सेल्फी लेने। तो ये दो इवेंट मुझे याद है जहाँ पर बाबर आजम फैंस के साथ थोड़े उलझे हुए हैं। अदरवाइज असल में हमें वो याद रहता है जहाँ पे वो उलझे हों। उसके अलावा हज़ारों ऐसे जगह पे होंगी जहाँ पे फैंस इकट्ठे होते हैं, वो तस्वीरें बनाते हैं, बट चूंकि हाईलाइट वो नहीं हो सकता ना कि बाबर ने तस्वीर बनाई, हाईलाइट वो होता है कि बाबर आजम ने झगड़ा किया। यहाँ पर जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे। लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी भाई सब सेल्फी लेनी है, तो उसने बोला एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग। जिसके बाद बाबर आजम भड़क गया और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम एक स्पोर्ट्समैन है, उसके डोलों में जो है वो किसी आम बंदे से ज्यादा जान है। अब मैं अपने डोले कितने भी ऊंचे कर लूं या कितने भी बड़े कर लूं, देख सकते हो बाय द वे काफी है, बाबर आजम के लिए तो काफी रहेंगे, लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो उसके डोलों में ज्यादा ताकत है, क्योंकि वही प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है। तो उसका धक्का देने की देर थी और जो बेचारा वो स्पोर्ट्स फैन था वो उसकी मेरे ख्याल पैंट गीली हो गई होगी, उस टाइम के ऊपर पैंट गीली हो गई होगी, मानो या ना मानो, क्योंकि वो सुक्कड़ था एकदम, सरियल किस्म का जो है वो क्रिकेट फैन था, जो कि सरियल किस्म का। आगे बाबर को ये बात करे तो बाबर ने उसको सही तरीके से जो है धक्का दिया है और वो बेचारा जो है वो मेरे ख्याल नीचे से गिरते गिरते बचा, गिर गया, मतलब गिरा हुआ तो पहले से था, ऐसी बात है। जो एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर को जाके इस किस्म की बात कर रहा है, वो गिरा हुआ इंसान पहले से है। जो हो रहा है मैं उस पर कंडेम कर रहा हूं कि बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है? बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपने टीम के साथ लॉयल होता, अपने देश और वतन के साथ लॉयल होता और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता, वो टीम के अंदर होता, वो वही रन्स कर रहा होता, वो प्राइवेट अपने पर्सनल रन्स ना कर रहा होता, तो यकीन करो किसी के बाप में जुर्रत थी, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाता चमाटे मारने के लिए उस फैंस को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को देख के बहुत मजा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही मतलब मैं वीडियो लाता रहूंगा।